ये दर्द की दवाइयाँ गुर्दों को डैमेज करती हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। अब ये कैसे डैमेज करती हैं और इनको हम कैसे अवॉइड करें, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि हमें दर्द की दवाइयाँ लेनी क्यों पड़ती हैं, और बड़े लंबे अरसे से जो दर्द की दवाइयाँ ले रहे होते हैं उनको ये गुर्दा डैमेज करती हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन जिसमें आपको लाजमी पहले तो आप अवॉइड करें ना, इनको ना लें। अगर बहुत मजबूरी है, जैसे अब आपको मैं कंडीशंस बताने जा रहा हूँ जिसमें हमें डॉक्टर ने एडवाइस करना है और हमने लेनी ही लेनी है, उसमें एक तो सर्जरी है, पोस्ट सर्जरी, जो सर्जरी के कट होते हैं उसके दर्द के लिए, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई इंजरी होती है, या अल्लाह ना करे कोई कैंसर का मसला है, या इवन गुर्दे के अंदर भी पथरी होती है, तो उसको भी हमें दर्द के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और सबसे कॉमन जो जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द होते हैं, बड़े लंबे अरसे से लोग ले रहे होते हैं। इसके अलावा सर दर्द के लिए लेते हैं। अब इसमें कॉमन कौन सी दवाइयाँ जो लोग लेते हैं, ये आपको मैं ज़रा नाम बताना चाह रहा हूँ कि एनसेड्स होती क्या हैं, जो आपने दर्द की दवाइयाँ जो गुर्दे डैमेज कर सकती हैं। उसमें एस्प्रिन है, एसिटामिनोफेन है, निम्सोलाइड है जो निम्स के नाम से बड़ी मशहूर है, आइबोब्रुफिन, ब्रूफिन, और फेल्डीन या ब्रेक्सन जिसमें प्रॉक्सिकैम होता है, सेनफ्लेक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग एनसेड है, नेप्रोक्सन सोडियम, डाइक्लोरान है, वोल्ट्रॉल है, या टोराडोल है, ये सारे बड़े स्ट्रॉन्ग एनसेड्स हैं। तो ये बेसिकली गुर्दा डैमेज कैसे करते हैं वो तो हम देखते हैं, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े लंबे अरसे से ले भी रहते हैं लेकिन उनका गुर्दा इतना डैमेज नहीं होता, कुछ लोगों का थोड़े अरसे लेने से भी हो जाता है। तो ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि दर्द की दवाइयाँ लेने से गुर्दा ख़राब हो सकता है। उसमें क्या है, पहले नंबर पे तो एक तो जो लंबे अरसे से ले रहा है और एक कम अरसे में थोड़ा अरसा लेगा तो लंबे अरसे लेने वाले के ज़्यादा गुर्दे ख़राब होंगे। दूसरा बॉडी बिल्ड होता है, एक बंदा बहुत अच्छा उसका बॉडी बिल्ड है तो उसका बॉडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो डोज वो लेगा वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कम गुर्दा डैमेज होने के चांस है। तीसरा सबसे अहम कि पानी, जो वाटर इनटेक है, यानी हाइड्रेशन स्टेटस कुछ लोगों का बॉडी का अच्छा होता है, जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं दर्द की दवाइयाँ लेने के साथ, तो वो उनको गुर्दा कम डैमेज होता है। एक बंदा जो दर्द की दवाइयाँ भी ले रहा है और पानी भी कम पीता है तो फिर उनका जो है ना गुर्दा डैमेज होने का ज़्यादा चांस होता है। और कुछ लोगों में जिनमें पहले से कोई डिजीज़ चल रही है गुर्दे की और फिर वो दर्द की दवाइयाँ लेगा तो जल्दी डैमेज हो। अब ये डैमेज करवाता कैसे है? जो दर्द की दवाइयाँ बेसिकली एक लिपिड एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो वेसल्स हमारी किडनी की तरफ, नेफ्रॉन की तरफ जा रही हैं उनकी वेजोडायलेशन यानी उनको खुला कर देता है। तो उसकी वजह से जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और जो जीएफआर गुर्दे की फंक्शनैलिटी है वो भी अच्छी होती है, यूरिन भी ज़्यादा आता है। तो जो दर्द की दवाइयाँ हैं ये गुर्दे पे कैसे असर होती हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कोई उनकी प्रोडक्शन कोई बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गुर्दे की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा है वो अब उस तरह नहीं जाएगा, क्योंकि ये वेसल्स की वो डायलेशन करेंगी नहीं, आर्टरीज उसका साइज़ वही रहेगा या कम होगा, तो उसकी वजह से जीएफआर कम होगा, रीनल ट्यूबुलर डैमेज होगा और उसकी वजह से ट्यूबुलर सेल भी आते हैं यूरिन में, कास्ट्स भी आ सकते हैं, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा आती है, तो गुर्दा बेसिकली डैमेज होना शुरू हो जाता है और जीएफआर कम होना शुरू हो जाता है। अब इसमें हम जो बूढ़े लोग हैं उसके साथ बताना ज़रूरी है कि बूढ़े लोगों में जो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनीज वो वैसे ही नेचुरली फिजियोलॉजिकली कम होता है। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन कम बन रही है तो ब्लड फ्लो किडनीज की तरफ कम होगा, तो ये दोनों फैक्टर और ज़्यादा ब्लड फ्लो को कम करेंगे। बूढ़े लोगों में दर्द की दवाइयाँ लेने से ज़्यादा जल्दी गुर्दे ख़राब होते हैं और ये टोटल 5% है टोटल पॉपुलेशन का। जैसे सबसे टॉप पे शुगर और ब्लड प्रेशर है, इसी तरह ये 5% गुर्दों की खराबी के लिए इसको भी लिया जाता है कि जो दर्द की दवाइयाँ वो गुर्दे डैमेज करती हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, कैसे अवॉइड करना है? एक तो पहले कोशिश करें कि दर्द की दवाइयाँ ज़रूरत में, इंतहाई ज़रूरत में लें, कम से कम लें। जब आप ले रहे हैं अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आपको बीच में दर्द ठीक हो जाता है तो आपने कंटिन्यूस लेते नहीं रहना, उसको फिर स्किप कर देना, जब दर्द हो तो ही लेना है। और दूसरी चीज़ आपने देखना है कि आपने लंबे अरसे के लिए नहीं लेनी, और उसको कम से कम लें। और इसमें जो आपका बॉडी बिल्ड है उसके मुताबिक आप अगर लार्जर डोजेज़ हैं तो उसको डोजेज़ को भी कम कर सकते हैं। तो टेक होम मैसेज यही है कि क्योंकि एनसेड्स डोज डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे आपका गुर्दा ख़राब कर सकते हैं।
इसलिए दर्द की दवाइयों को इन असूलों पे लें या ना लें। थैंक यू।